अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और सुबह के बज रहे हैं 9। मैं ज़ैनो को भी स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आज एक रूटीन ब्लॉग मॉर्निंग टू नून मैं आपको बताती हूँ कि मेरी क्या मसरूफियत होती है एज अ स्टे एट होम पेरेंट। एक्चुअली कल रात इब्राहिम मुझे ये कह के सोए थे कि वो जाएंगे ऑफिस, आज उनका ऑन साइट काम है। तो आज एक काम एक्स्ट्रा है थोड़ा मेरे रूटीन में, मैं उनका लंच बॉक्स बनाऊंगी, वरना वो घर से ही काम करते हैं तो ये काम मेरे रूटीन में नहीं होता। एक्चुअली कल हम लोग गए थे पाकिस्तान काउंसलेट जो कि वॉन में है, और मिसिसागा और वॉन के दरमियान 1 घंटे की ड्राइव है। तो रास्ते में ट्रैफिक भी काफ़ी थी, कल वेदर भी अच्छा नहीं था, इतनी बारिश हो रही थी। जैना को हमने स्कूल से पिक किया था, तो जैना थोड़ी चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी, वो थक जाती है ना तो फिर वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। तो वापस आए ना तो हम सब इतना थक गए थे कि आकर फिर हम सो गए। तो ना घर की कोई सफाई हो सकी, ना मतलब कोई किचन का काम हो सका, ना मैं कोई ख़ास कुकिंग कर सकी ना। तो अभी थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ही सफाई वगैरह का काम मैं अभी कर रही हूँ। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बाहर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हर सीज़न इतना भरपूर आता है ना, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, फॉल हो गया, बाहर का सीज़न हो गया, कि यहाँ पर बिल्कुल लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है। और यहाँ पर लाइफस्टाइल होता है वेदर के हिसाब से, गर्मियों का अलग लाइफस्टाइल होता है, सर्दियों का अलग लाइफस्टाइल होता है। आज का दर्जा हरारत है 5 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 2 डिग्री सेल्सियस, और ये पूरा हफ्ता बारिश की प्रोडिक्शन है। तो बारिशें बहुत हो रही हैं। इब्राहिम का काम ज़्यादातर घर से ही करते हैं, उनका ऑफिस है पिकरिंग में। तो कभी कभी वो चले जाते हैं वहाँ पर। तो जब भी वो जाते हैं ना तो फिर वहाँ पे उनके जितने भी उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं और उनके साथ जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो फिर काफ़ी सारा लंच लेके आते हैं, सब मिल के खाते हैं। तो इब्राहिम कहते हैं कि मुझे भी तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया करो। तो इब्राहिम के लिए लंच बॉक्स बनाना मेरे लिए कोई इतना रूटीन का काम नहीं है। तो ये देखिए, ये इनका बेंटो बॉक्स है जो मैं लेकर आई थी। स्टेनलेस स्टील का बॉक्स है जो अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि जब से मैं लेके आई हूँ ना तब से इब्राहिम ऑफिस गए ही नहीं, या शायद गए हों तो उन्होंने कहा हो कि वो लंच नहीं लेके जाएंगे, मुझे याद नहीं है। तो ऐसा है कि अब इतनी जल्दी सुबह मुझसे मीट का तो कोई आइटम बनेगा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं कोई दाल या सब्जी ही कुछ बना देती हूँ, लेकिन मैं आपको फ्रेश बना दूंगी और थोड़ा सा ज़्यादा पैक कर दूंगी, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स, आपकी जो कॉलीग्स हैं, वो सब आराम से मिल के साथ खा लें। तो इंस्टेंट पॉट जो है ना, उससे लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। मैंने इसके अंदर ये काले मसूर की दाल में पका रही हूँ। मेरी अम्मी के घर पर दालें अलग स्टाइल से बनती थीं और मेरे ससुराल में दालें थोड़ी अलग स्टाइल से बनती थीं। इब्राहिम अपनी अम्मी के हाथ का खाना बहुत शौक से खाते हैं, तो कुछ रेसिपीज़ मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाई थी, वो मैं उन्हीं के स्टाइल से बनाती हूँ। तो मैंने इसमें नमक डाला है, और ये जो मसाला आप देख रहे हैं ये इब्राहिम के ही गाँव से बन के आता है। आप इसकी जगह लाल मिर्च और हल्दी डाल सकते हैं। मैं इन रेसिपी में बहुत ज़्यादा इतनी वेरिएशंस नहीं करती, क्योंकि इब्राहिम को ऐसे ही पसंद है। तो ये मैंने इसके अंदर डाला है गार्लिक, क्रश गार्लिक डाला है, और बस मैं इसको 10 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करने के लिए रख दूंगी। इब्राहिम अभी तक सो के नहीं उठे हैं, तो मैंने कहा चले मैं उनके उठने से पहले एटलीस्ट उनका लंच बॉक्स तो रेडी कर दूं। अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। यहाँ पर ना काफ़ी ट्रेंड है, यूएसए में, कनाडा में बहुत सारे लोग हैं वो फ्रोज़न रोटी नान खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं। तो थोड़ा सा ये जो एक्टिविटी ना काफ़ी सारे लोगों को टायरसम लगता है। लेकिन मैं जब जॉब करती थी ना, मैं तभी कोशिश करती कि जितना हो सके हम फ्रेश आटे की हम रोटी खाएं। फिर भी हम लोग फ्रोज़न नान रखते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, लेकिन फिर भी क्या है ना कि इवन जब मैं जॉब करती थी ना तब भी मुझे ज़हना की वजह से आटा गूंदना ही पड़ता था और फ्रेश रोटी बनानी थी। मैं और इब्राहिम तो कभी कभी फ्रेश नहीं भी होना तो हम फ्रोज़न नान भी खा लेते हैं। एक्चुअली मेरी अम्मी के घर में ना मतलब इस चीज़ की बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी कि अम्मी कहती थी, वो बिलीव ही नहीं करती थी कि नाश्ता ब्रेड से किया जाता है या कोई और चीज़ से किया। वो कहती थी कि नहीं, फ्रेश आटा ही गूंदो और उसी की रोटी बनाओ। तो अम्मी माशाल्लाह, हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली थी ना, अम्मी सबके लिए, इवन अभी भी मैं पाकिस्तान गई थी तो अम्मी सुबह सुबह सबके लिए रोटियां बनाया करती थी, इतनी सारी रोटियां। और हम सब अभी पाकिस्तान में, इनफैक्ट जहना को भी रोटी का ही नाश्ता करना होता था वहाँ पर।
अच्छा, तड़का मैं लगाती हूँ गार्लिक का, क्रश गार्लिक का तड़का मैंने लगाया है। तो ये देखें दाल मेरी 10 मिनट में रेडी हो गई है। अभी मैं दाल को लंच बॉक्स में डाल रही हूँ, गरम गरम ही डाल रही हूँ क्योंकि स्टेनलेस स्टील का बॉक्स है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही दे रही हूँ ताकि उनके फ्रेंड्स वगैरह भी खा लें। ये ज़ीरे वाले चावल हैं, ज़ीरे के तड़के वाले, वो भी मैंने फ्रेश बना लिए थे। ऐसा है ना कि मैंने कहा था कि चलें थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा खाना हुआ भी तो दोपहर में मैं ही खा लूँगी। अच्छा, मीठे में मैं उनको फ्रूट्स देती हूँ, फ्रेश फ्रूट से अच्छा तो और कोई मीठा होता ही नहीं है। तो मेरे पास ही रखे हुए हैं कीनू, मैंडरीन्स हैं, तो मैं इसको छील कर ही अंदर डाल रही हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ना काला नमक छिड़क दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेश फ्रूट्स के ऊपर थोड़ा सा काला नमक छिड़क के डाल के खाना। तो ये सिंपल सा लंच बॉक्स इनका बिल्कुल रेडी है। अगर कल मुझे टाइम मिल जाता ना तो यूजुअली ऐसा होता है कि मैंने रात को कोई चीज़ बनाई हो तो वो भी मैं सुबह पैक कर देती हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि कल रात हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से मुझे फिर सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी फ्रेश खाना बनाना पड़ गया। बस इसके बाद मैं थोड़ा रूटीन का काम करना स्टार्ट करती हूँ। जैना के जाने के बाद ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि इंसान रेस्ट करे या फिर घर के काम करे। आपको यहाँ पर कचरे के 2 डस्टबिन दिख रहे होंगे, एक गार्बेज का है और एक रिसाइकलिंग का। तो हर हफ्ते कचरे का ट्रक आता है, एक हफ्ता रिसाइकलिंग का ट्रक आता है, एक हफ्ता गार्बेज का ट्रक आता है। तो आपको ना दोनों कचरा इसमें मिक्स नहीं करना होता, अलग अलग करके सॉर्ट आउट करना होता है कचरा। इब्राहिम को मैंने कहा कि आप नीचे लॉन्ड्री मुझे जो है बास्केट ड्रॉप कर दें, मैं थोड़ा वेट नहीं उठाना चाह रही। तो इब्राहिम ने कहा चलो अब मैं नीचे आ गया हूँ तो लॉन्ड्री का लोड भी मैं ही लगा देता हूँ। तो असल में क्या है ना कि जब जैना चली जाती है ना तो दिल तो बहुत करता है थोड़ी देर बैठूं, थोड़ी कोई मूवी देख लूं, बुक रीड कर लूं, लेकिन एक दिन भी अगर आप काम से ब्रेक ले लें ना तो घर ऐसा हो जाता है जैसे आपने शायद कोई 1 महीने से सफाई ना की हो। तो ये क्योंकि छोटा लोड है कपड़ों का, तो मैं उसके अंदर क्विक वॉश वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। और क्विक वॉश में क्या होता है कि 20 से 25 मिनट की साइकिल होती है तो कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। अच्छा, अभी मैं जा रही हूँ शॉपर्स ड्रग मार्ट, और क्योंकि अब जिक्र फार्मेसी का आया है तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही थी कि मैंने सोचा था कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ के हेल्थ केयर के बारे में बात करूँगी, क्योंकि अनाउंसमेंट अब मैंने कर दी है। तो मैं आपको बताती कैनेडियन हेल्थ केयर जो कि यहाँ पर फ्री है बिल्कुल। एक आपका कार्ड होता है, ओहिप कार्ड होता है, और उस कार्ड के थ्रू आपको यहाँ पर फ्री मतलब मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन उसमें कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। तो मैंने सोचा था आज की वीडियो में मैं उस पर बात करूंगी। थोड़ा बहुत मैं आपको एक छोटा सा 1-2 मिनट का एक ब्रीफिंग मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि लोग काफ़ी सवालात कर रहे होते हैं यहाँ पे कैनेडियन सिस्टम और स्ट्रक्चर के हवाले से। लेकिन चलें वो उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देते हैं। कुछ रिक्वेस्ट हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो बार बार आ रहे हैं चैनल के ऊपर, तो मैंने कहा चलिए मैं उस पर बात कर लेती हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि आप कुछ इमिग्रेशन के बारे में हमें गाइड करिए, आप हमें कुछ यहाँ की रेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें गाइड करिए। देखिए, इमिग्रेशन पे बात करना या रेंटल प्रॉपर्टीज़ पे बात करना अब मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि अब मैं मेरी कोशिश होती है मैं सबके कमेंट्स को रिप्लाई करूँ, मेरी कोशिश होती है मैं सबके साथ एक एक कम्युनिटी के साथ एक बॉन्ड बनाऊँ। लेकिन मैंने कहा चलिए आज मैं आपको थोड़ी सी इस टॉपिक पर क्लैरिटी दे देती हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो जैसे इमिग्रेशन हो गई, रेंटल प्रॉपर्टीज़ या मॉर्गेज मार्केट वगैरह, वो मेरी यहाँ पर वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मेरा चैनल इज़ ऑल अबाउट माई लाइफस्टाइल इन कनाडा। मैंने चैनल सिर्फ एक छोटे से मतलब क्या कहना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि मैं लोगों को बता सकूं कि एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी कैनेडियन सोसाइटी में किस तरीके से गुजर रही है और वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है। बस ये मेरा एक छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव था, और आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को अब वो बातें समझ में आने लगी हैं। मुझे काफ़ी सारे लोग शुरू से कह रहे हैं आप इमिग्रेशन पे बात करिए, आप जॉब मार्केट पे बात करिए, आप इस पे बात करिए। देखिए, मेरा एक बहुत ज़्यादा बिलीव है, अगर आपको किसी चीज़ पर इल्म ना हो, किसी चीज़ पर आपको नॉलेज ना हो, तो उस पर बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि मैं थोड़ा सा फिर नहीं चाहती कि मैं, देखिए मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं इन चीज़ों पे। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ पे कैसे आए थे, तो हम लोग भी इमिग्रेशन के थ्रू ही आए थे, लेकिन हम लोग काफ़ी साल हो गए, हमें इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई किए तो 5-6 साल हो गए। उस वक्त अलग रिक्वायरमेंट्स थी, अभी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं।
इमिग्रेशन से रिलेटेड मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्प ही लीजिए और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए। जो जो आपके गोल्स हैं, मोटिव्स हैं, अल्लाह ताला वो आपके पूरे करें। तो ये मेरी इमिग्रेशन से रिलेटेड एक छोटी सी मैंने बात कही। अच्छा, रेंटल मार्केट पे देखिए, मेरी ना बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होते हैं कि आप कितना रेंट दे रहे हैं, यहाँ कितना कनाडा में रेंट है वगैरह। ठीक है, आप सबके क्वेश्चंस वैलिड हैं, लेकिन वंस अगेन मैं कहूँगी कि मुझे बहुत सारी चीज़ों पर ना नॉलेज नहीं है यहाँ पर, रेंटल प्रॉपर्टीज़ और बहुत ज़्यादा, अगर मतलब मुझे इतना नहीं समझ आता। लेकिन हाँ, जो मेरी एक थोड़ी बहुत नॉलेज है और जो थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स मैं सुनती हूँ, भाई इब्राहिम वगैरह आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो मैं जो थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ कि देखिए GTA साइड पे और पील रीजन साइड में, मिसिसागा कम्स अंडर पील रीजन, इन दोनों रीजन्स में यहाँ पर जहाँ पर देखिए जॉब मार्केट जहाँ का बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना, जॉब मार्केट जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, वहाँ पे आपको रेंटल प्रॉपर्टी हमेशा महंगी ही मिलेगी, चाहे फिर आप वो खरीदने जाएं मॉर्गेज प्रॉपर्टी या फिर आप रेंट के ऊपर जाएं। लेकिन हाँ देखें, अगर आपका घर बस स्टॉप से करीब है, अगर आपका घर लेट्स सपोज सबवे स्टेशन से करीब है, ट्रेन से करीब है, अगर आपका घर कमर्शियल एरिया से करीब है जहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपका घर बहुत ज़्यादा लेट्स सपोज किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे ऑफिसेज बहुत ज़्यादा डाउनटाउन वगैरह, तो चलिए डाउनटाउन तो एक अलग कहानी है, लेकिन टोरंटो मिसिसागा साइड पे कहीं पर भी ना, तो वहाँ का फिर रेंट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप थोड़ा शहर से दूर आना स्टार्ट होते हैं, आबादी थोड़ी कम होना स्टार्ट होती है, तो फिर रेंट थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी का मार्केट है ना, वो एक्सपेंसिव है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर घर के अंदर जैसे यूजुअली हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं ताकि एक अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकें। चलिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा रेंटल मार्केट के बारे में कुछ समझा सकूँ, प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में। लेकिन बाहर जाने से पहले मैं दूध थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे हाथों की नमनेस की वजह से मुझे कुछ ना कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ डेली लेनी ही होती है। तो आज मैं कोई फ्रेश जूस या फ्रूट्स नहीं मैं बना रही, बल्कि मैं दूध के अंदर ही मैंने एक खजूर इसके अंदर डाला है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़े से ही डालूंगी। मेरे पास पिस्ताशियोज हैं और वॉलनट्स हैं, अखरोट हैं। एक्चुअली क्या है कि ड्राई फ्रूट्स की तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसके अंदर डाल रही, बस थोड़े से ही डालूंगी और मैं इसको थोड़ा बॉईल कर लूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और फिर मैं इसको साइड पर रख दूंगी ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अच्छा, शॉपर्स ड्रग मार्ट मैं इसलिए आई हूँ, मैं बात तो आपसे कैनेडियन हेल्थ केयर पे करना चाहती थी, लेकिन वो फिर कभी इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं प्रिस्क्रिप्शन काउंटर पे आई हूँ क्योंकि मेरी और जैना की दवाई मुझे यहाँ से पिक करनी है। डॉक्टर जो है वो आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन डायरेक्टली फार्मेसी पे ही भेज देते हैं, तो वहाँ मतलब प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो फिर आप फार्मेसी से ख़रीद लीजिए जाकर। बाकी OTC मेडिसिन आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं सस्ते फ्रूट्स या रीजनेबल प्राइस वाले फ्रूट्स में कहाँ से लेती हूँ। तो वो हम लोग नो फ्रिल से ही लेते हैं और यहाँ पर ना सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं, वेजिटेबल्स भी बहुत सस्ती तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से वाले फ्रूट्स लेती हूँ। तो मैं ये एक मैंडरीन का एक पैकेट होता है जो $399 का मिल जाता है। तो ये देखें, एक मेरे हिसाब से ये काफ़ी सारे हैं इस प्राइस में, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं ये वाले लेती हूँ। और ये देखिए, एप्पल्स में ये वाले लेती हूँ, 499 सेंट्स का ये इतना बड़ा पैकेट मिल जाता है। और क्योंकि मुझे अब अपनी कंडीशन की वजह से डेली ही फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, तो उस वजह से मेरी कोशिश होती है कि बहुत बड़ा जो ग्रोसरी का बजट है वो फ्रूट्स के अंदर ना चला जाए। आज खाना खा लो बेटा, बैठ जाओ। दाल शॉप से खाती हूँ ब्लैक दाल। ज़ैना को वापसी में स्कूल से मैं पिक करके आई हूँ। वैसे जब से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन रहने लगी है ना, तो इब्राहिम वापसी में उसको पिक कर लेते हैं। सुबह मैं ड्रॉप करती हूँ, वापसी में वो पिक कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने कहा चले मैं पिक कर लेती हूँ। अपडेट ये है कि इब्राहिम का ऑफिस जाने का प्लान नहीं बन सका, वो घर से ही काम करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलें, आप अपना लंच बॉक्स है ना वो आप फिर अभी घर के अंदर ही फिनिश कर लीजिए। तो इब्राहिम अभी लंच में अपना लंच बॉक्स ही खा रहे हैं। मैंने जो दूध उबाल के रखा था वो अब रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और मैं उसको अब ब्लेंडर में डाल के इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध डालूंगी। और मैं चीनी नहीं डाल रही इसके अंदर एक्स्ट्रा, क्योंकि रमज़ान में ना ऑलरेडी काफ़ी जो हमारी शुगर कंजम्पशन थी वो बढ़ गई थी
और मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग रिफाइंड शुगर, मैं और इब्राहिम 2-3 साल हो गए हम अपनी डाइट से ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। और क्योंकि इसके अंदर मैंने खजूर डाला है ना, तो उसके अंदर वैसे भी आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी एक अच्छा सा मिल्क शेक ही कह लें बन गया है, लेकिन मैं इतना सारा नहीं पी सकूंगी, मैं हाफ इसमें से इब्राहिम को दे दूंगी। आज की मामा ज़ैना सेगमेंट के अंदर मैं और ज़ैना जा रहे हैं लाइब्रेरी। ये उस दिन की वीडियो नहीं है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जब बारिश और स्नो होती है ना, तो फिर तो घर से निकला ही नहीं जाता। यहाँ पर हर एरिया में पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, एंड दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ज़ैना को लाइब्रेरी जाना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को याद होगा, मैं लास्ट समर्स में जो अपनी वीडियोस बनाती थी उसके अंदर मैं ज़ैना को ऑलमोस्ट डेली ही लाइब्रेरी लेके जाती थी। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे सर्दियाँ आना स्टार्ट होती हैं तो दिन छोटे हो जाते हैं और नमाज़ों के टाइमिंग बहुत करीब करीब हो जाते हैं। इस वजह से ना फिर 5 बजे बिल्कुल मगरिब की अजान के बाद बिल्कुल घुप अंधेरा हो जाता है, तो फिर हम लोग नहीं निकलते ज़्यादा, एटलीस्ट मैं और ज़ैना अकेले तो नहीं निकलते। मेरी कोशिश होती है कि मैं और ज़ैना कोई या तो एक्टिविटी कर लें या बुक रीड कर लें, लेकिन ज़ैना को लाइब्रेरी में खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर एक किड्स सेक्शन होता है और वहाँ पर बच्चों को टॉयज़ होते हैं, गेम्स होते हैं। और फिर क्योंकि ज़ैना स्कूल से आती है, बच्चे थके हुए आते हैं, फिर मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं कहती कि चलो कुछ पढ़ लो या होमवर्क हम लोग कर लेते हैं, तो मैं भी थोड़ा बहुत अपनी बुक रीड कर लेती हूँ या हम दोनों मिलकर कोई एक्टिविटी साथ कर लेते हैं। तो जो ज़ैना को अच्छा लगता है ना इस 1-1.5 घंटे के अंदर, तो वो फिर हम लोग उस लाइब्रेरी के टाइमिंग में करते हैं। तो आज की ज़ैना मामा सेगमेंट में मैं और ज़ैना आए हैं लाइब्रेरी, और हो सकता है आज के बाद की वीडियोस में हम फ्रीक्वेंटली आपको लाइब्रेरी आते हुए दिखाई दें, क्योंकि मुझे खुद भी पर्सनली लाइब्रेरी आना बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ से बुक्स वगैरह बोरो नहीं करती, मैं ज़्यादातर बुक्स अपनी खुद ही ख़रीदती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बुक्स वगैरह ना मैं थोड़ा अपनी पेस पर ही रीडिंग करती हूँ। आलूओं का स्टॉक हम लोग घर में रखते ही हैं क्योंकि ज़ैना और इब्राहिम फ्रेंच फ्राइज बहुत शौक से खाते हैं, और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खा रहे हो ना, तो फिर वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। तो मैं इतना ज़्यादा फ्रोज़न फ्राइज़ नहीं रखती घर के अंदर, मैं ये फ्रेश आलू के ही फ्राइज़ बनाती हूँ। तो किसी दिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं फ्राइज़ कैसे बनाती हूँ, सिंपल से तरीके से बनाती हूँ कटर के थ्रू। और हमने एयर फ्रायर भी इसीलिए लिया है क्योंकि ज़ैना को बहुत पसंद है फ्राइज़, तो हम लोग फिर उसको ऑयल में बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग के बजाय फिर हम उसको एयर फ्रायर में बना के देते हैं। इंस्टेंट पॉट की वजह से मेरी कुकिंग काफ़ी आसान हो जाती है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आज मैं बना रही हूँ मसूर पुलाव, लेकिन मैं रेसिपी इसलिए नहीं शेयर करी क्योंकि मैं कुछ अर्सा पहले ही एक बहुत डिटेल मैंने वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगी। मेरी कंडीशन की वजह से इब्राहिम मुझसे कहते हैं कि अब तुम इतनी बहुत ज़्यादा फैंसी और एक्सटेंसिव कुकिंग नहीं किया करो, लेकिन दिल होता है थोड़ा सा फैंसी खाना खाने का। तो मैं कहती हूँ कि चलें एटलीस्ट जिस दिन मेरी वीडियो होती है ना, उस दिन तो मुझे थोड़ा सा फैंसी कुकिंग करने दिया करें। तो ये इंग्रेडिएंट्स मेरे मसूर पुलाव के बिल्कुल रेडी हैं। इसके अंदर तड़के वाले चावल होते हैं, घी के तड़के वाले चावल यूज़ होते हैं, मैं बॉयल नहीं यूज़ करती इसके अंदर। और इसकी एक लेयरिंग होती है। तो सबसे पहले तो मैंने एक कीमा बनाया था, बस जो रेगुलर स्टाइल का कीमा होता है ना, आलू वाला भुना हुआ, वही आप यूज़ कर लीजिए। इसके ऊपर मैं ये उबले हुए मसूर डाल रही हूँ। मैंने जब से ये बिरयानी अवन के अंदर दम करना मैंने सीखी है ना, अब मैं मुझसे ना स्टोव पर नहीं होती, तो मैं अब अपने पुलाव भी स्टोव के ऊपर ही दम करती हूँ। तो मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं नॉर्थ अमेरिका साइड पर ना, कनाडा यूएसए साइड पे, मैं उन सबको यही इंकरेज करूँगी कि आप बेक कर लिया करें, इससे बहुत जल्दी हो जाता है और आप इसका जो रिजल्ट होता है ना वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस मैं अपनी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। मुझे एक और आपको एक मेरा प्रेजेंट था जो यूएसए से आया था, वो मुझे आपको दिखाना था, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।